हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द चैनल। आज है 7 सितंबर 2020। आज के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। साथ ही हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी आपको बताने वाला हूं, इसलिए आप वीडियो को पूरे ध्यान से देखिएगा। इसके पीडीएफ का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काईज कब मनाया जा रहा है? 7 सितंबर। इस साल 7 सितंबर 2020 को विश्व स्तर पर इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काईज अर्थात नीले आसमान के लिए स्वच्छ वायु का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जा रहा है। इस दिन को मनाए जाने का उद्देश्य व्यक्तिगत, सामुदायिक, कॉरपोरेट और सरकार सभी स्तरों पर लोगों में जागरूकता बढ़ाना है कि हमारे लिए स्वच्छ हवा, स्वास्थ्य, जीवन, अर्थव्यवस्था और पर्यावरण के लिए कितनी अधिक महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हाल ही में इंग्लिश प्रो ऐप को किसने लॉन्च किया है? रमेश पोखरियाल निशंक। अभी हाल ही में केंद्रीय शिक्षा मंत्री द्वारा इंग्लिश प्रो नामक एक फ्री मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है। इस मोबाइल एप्लीकेशन को हैदराबाद स्थित अंग्रेजी और विदेशी भाषाओं के संस्थान इंग्लिश एंड फॉरेन लैंग्वेजेस यूनिवर्सिटी द्वारा विश्वविद्यालय सामाजिक दायित्व USR के तहत विकसित किया गया है। यह ऐप शिक्षकों, छात्रों और विभिन्न पृष्ठभूमि के लोगों के लिए एक उपयोगी डिजिटल टूल होगा जो एक शैक्षिक संसाधन के रूप में कार्य करेगा। यहाँ से आप याद रखिए, वर्तमान में केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं रमेश पोखरियाल निशंक। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हिंद प्रशांत क्षेत्र क्लब में शामिल होने वाला दूसरा देश कौन सा है? जर्मनी। जर्मनी हिंद प्रशांत क्षेत्र क्लब यानी इंडो पैसिफिक क्लब में शामिल हो गया है। व्यापार मार्गों को आक्रामक चीन से सुरक्षित रखने के लिए यह कदम उठाया गया है। फ्रांस के बाद हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए औपचारिक रणनीति तय करने वाला जर्मनी दूसरा देश बन गया है। चलिए जान लेते हैं कि ये हिंद प्रशांत क्षेत्र क्या है। हिंद यानी हिंद महासागर, इंडियन ओशन, और प्रशांत, पैसिफिक ओशन यानी प्रशांत महासागर के कुछ भागों को मिलाकर जो समुद्र का एक हिस्सा बनता है उसे हिंद प्रशांत क्षेत्र कहते हैं। अब बात की जाए जर्मनी की, तो इसकी कैपिटल है बर्लिन, यहाँ की करेंसी है यूरो और जर्मनी की चांसलर हैं एंजेला मार्केल। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। किस राज्य स्थित काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान के विस्तार को मंजूरी दी गई है? असम। अभी हाल ही में असम की सरकार ने काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान के विस्तार को मंजूरी दे दी है। 30.53 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र 884 वर्ग किलोमीटर काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में जोड़ा जाएगा। इसे 1985 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल नामित किया गया था। इसे 2006 में टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था। यह दुनिया के 2/3 एक सींग वाले गैंडों का घर है। बात की जाए असम की, तो इसकी कैपिटल है दिसपुर और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल और यहाँ के राज्यपाल हैं श्री जगदीश मुखी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हाल ही में ड्रग पार्क की स्थापना किस राज्य में हुई? ओडिशा। गैर खनिज क्षेत्र में औद्योगिकरण के माध्यम से रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए ओडिशा सरकार ने राज्य में बल्क ड्रग पार्क स्थापित करने का निर्णय लिया है। पार्क में केंद्रीय अपशिष्ट उपचार संयंत्र, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन आदि सहित सभी उन्नत बुनियादी सुविधाएं होंगी। पार्क में आधारभूत संरचना के विकास की लागत लगभग 1500 करोड़ रुपए थी। बात की जाए उड़ीसा की, तो इसकी कैपिटल है भुवनेश्वर। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं श्री नवीन पटनायक और यहाँ के गवर्नर हैं श्री गणेशी लाल। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हाल ही में किसने विल्मिंगटन को प्रथम विश्व युद्ध द्वितीय हेरिटेज सिटी के रूप में घोषित किया है? डोनाल्ड ट्रंप। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दक्षिणी अमेरिकी राज्य उत्तरी कैरोलिना में विल्मिंगटन को प्रथम विश्व युद्ध द्वितीय हेरिटेज सिटी के रूप में घोषित किया है। द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित एक समारोह में इसकी घोषणा की गई। युद्ध के दौरान विल्मिंगटन नॉर्थ कैरोलिना शिप बिल्डिंग कंपनी की साइट थी, जिसने 5 वर्षों में 243 जहाज बनाए। बात की जाए अमेरिका की, तो इसकी कैपिटल है वाशिंगटन DC। यहाँ के प्रेसिडेंट हैं डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका की करेंसी है US डॉलर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हाल ही में लेजी UPI को किसने लॉन्च किया है? लेजी पे। अभी हाल ही में लेजी पे ने एक डिजिटल क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है जो UPI की शक्ति और बाई नाउ पे लेटर की अवधारणा को जोड़ती है। लेजी UPI नामक यह पेशकश उपयोगकर्ताओं को ऑफलाइन व्यापारियों और ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म सहित ओमनी चैनल नेटवर्क में UPI का उपयोग करके वास्तविक समय क्रेडिट का उपयोग करने में सक्षम बनाती है। लेजी UPI के साथ ग्राहक
2 मिनट KYC प्रक्रिया का उपयोग करके अपना अकाउंट सेटअप कर सकते हैं। बात की जाए लेजी पे की, तो इसकी स्थापना 2017 में गुड़गांव हरियाणा में हुई थी और पे यू के MD जितेंद्र गुप्ता इसके हेड हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। किस राज्य में लोहबसुल त्यौहार यानी पंग लोहबसुल त्यौहार मनाया गया? सिक्किम। पंग लोहबसुल सिक्किम में सिक्किम के संरक्षक देवता के रूप में माउंट खंगचेंद्रजोंगा के प्रतिष्ठापन के लिए मनाया जाता है। यह त्यौहार तिब्बती कैलेंडर के 7वें महीने के 15वें दिन अर्थात अगस्त के अंत या सितंबर की शुरुआत में मनाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस पूर्व राज्य में बौद्ध धर्म की शुरुआत करने में पर्वत देवता ने सक्रिय भूमिका निभाई थी। बात की जाए सिक्किम की, तो इसकी कैपिटल है गंगटोक। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं श्री PS गुलेय और यहाँ के गवर्नर हैं श्री गंगा प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। रबो बैंक की वैश्विक शीर्ष 20 2020 सूची में प्रवेश करने वाली पहली भारतीय डेयरी कंपनी कौन सी है? अमूल। अमूल भारतीय डेयरी कंपनी रबो बैंक द्वारा जारी 20 शीर्ष अंतर्राष्ट्रीय डेयरी कंपनियों की सूची में प्रवेश करने वाली पहली भारतीय डेयरी कंपनी बन गई है। अमूल इस सूची में 16वें स्थान पर है। इस सूची में पहले स्थान पर स्विट्जरलैंड की कंपनी नेस्ले है। बात की जाए रबो बैंक की, तो इसकी स्थापना 1972 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर यूट्रेस्ट नीदरलैंड्स में है। वहीं बात की जाए अमूल की, तो इसकी स्थापना 14 दिसंबर 1946 को हुई थी और इसका हेडक्वार्टर है आनंद, गुजरात में और इसके फाउंडर थे त्रिभुवन दास पटेल और वर्तमान में इसके CEO हैं RS सोधी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। किस देश के क्रिकेटर इयान बेल ने संन्यास लेने का ऐलान किया है? इंग्लैंड। अभी हाल ही में इंग्लैंड के क्रिकेटर इयान बेल ने 2020 के घरेलू सत्र के समाप्त होने के बाद क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। उन्होंने 2004 में डेब्यू किया था। उन्होंने इंग्लैंड के लिए 118 टेस्ट, 161 एक दिवसीय और 8 T20 मैच खेले हैं। बात की जाए इंग्लैंड की, तो इसकी कैपिटल है लंदन और यहाँ की करेंसी है पाउंड स्टर्लिंग और इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर हैं बोरिस जॉनसन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हाल ही में फार्मूला 1 इटालियन ग्रैंड प्रिक्स 2020 किसने जीता है? पियरे गैसली। फ्रांस के पियरे गैसली ने इटली के ऑटोड्रोमो नाजियो नेल मोंजा में आयोजित फार्मूला 1 इटालियन ग्रैंड प्रिक्स 2020 जीत ली है। यह उनकी पहली ग्रैंड प्रिक्स जीत है। इस रेस में स्पेन के कार्लोस सेंज जूनियर दूसरे स्थान पर रहे, जबकि कनाडा के लांस स्ट्रोक तीसरे स्थान पर रहे। इस रेस में लुइस हैमिल्टन 10 सेकंड के स्टॉप और गो पेनाल्टी के कारण 7वें स्थान को ही हासिल कर पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हाल ही में ब्रेकिंग द कानून @40 पुस्तक किसने लिखी है? राधा नायर। अभी हाल ही में राधा नायर ने ब्रेकिंग द कानून @40 पुस्तक लिखी है। ठीक है फ्रेंड्स, आज का वीडियो इतना ही रहने देते हैं। फिर मिलेंगे अपने अगले वीडियो में। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। साथ ही अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके।